हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने आप सब लोगों के बीच में मुझे और आपको जो कि इस समय के लिए हमें ठहराया। ये परमेश्वर के ही निर्धारित लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं और उसका भय करते हैं। और मैं अपने YouTube के लिए जो मैं अपने चैनल एक आत्मा और एक परमेश्वर, आप उस चैनल में जाकर और मेरे वीडियोस जो आपको पसंद आएंगे और प्लीज़ मेरे चैनल में आप ज़रूर सब्सक्राइब को भी मदद करें और शेयर करें, लाइक करें। तो परमेश्वर के इस वचन के साथ चलने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो आओ मैं वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कि परमेश्वर हमें समझ दे, बुद्ध दे, जो कि हम अपनी बातों को सही तरह समझ सकें। तो परमेश्वर हमें अपनी अकल दे जो कि हम उसकी आत्मा से और उसकी अकल से ये इन बातों को जान सकें। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, जो तो अपनी स्वर्गीय बातों को मेरे प्रभु जी जो खोलने की मेरे परमेश्वर हमारे लिए आशीष के लिए खुदाबंद तो खोलता मेरे प्रभु अपने स्वर्गीय भंडारों से मेरे परमेश्वर। मैं प्रभु जो खुदाबंद हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए, हमारी अकल समझ के लिए और आत्मिक जीवन जो खुदाबंद जो तेरी मर्जी को और उस खुदा बाप की मर्जी पूरी हो और सारी बढ़ियाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आओ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है परमेश्वर विश्वास की अवस्था में हमें बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है उसी का एक भेद है जो कि उसी के वचन में मैं चलकर मैं आपसे बात करूंगा। लूका 17 अध्याय और उसकी 6वीं आयत तो हम पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु जी कहते हैं, बताते हैं हमें, बल्कि हमें सिखाते हैं। वो जब भी बात करते थे वो लोगों से खास करके और अपने चेलों से वो बात करते थे। वो उन्हें सिखाते थे कि वो इन बातों को समझ सकें। तो वो बताते हैं कि हम में राई के दाने के बराबर विश्वास होता है और हम इस शहतूत की पेड़ से कहते हैं कि उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो हमारी बात मान ले। इसी बात पर ही मैं कहना चाहूँगा कि इस शास्त्र में परमेश्वर ने इन बातों को सबसे ज़्यादा गलत ही समझा गया। ये आज कि हमें इन बातों को अगर मान लें जो कि मरकुस की 11:23 में भी इस आयत को बताता है। मरकुस की 11:23। हालेलुया। हाँ, तो हम मरकुस का 11वां चैप्टर निकालेंगे और उसकी 11:23 पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर हमें सिखाता है कि कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में वो शक न करे, पर जो कुछ उससे कहें तो विश्वास से करें तो वो हो जाएगा और उसके लिए वो होगा। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर भी हमें, बल्कि वो केवल पेड़ों को नहीं
वो पहाड़ों को भी कहा गया है। और प्रभु ने सच कहा है कि वो पहाड़ से भी कहा तो वो हो जाएगा, और उसमें वो शक ना करे, कि वो विश्वास करे तो वो हो जाएगा और उसके लिए होगा। तो हम में से जो बहुत से जो पहाड़ों को हटाने को दोबारा उस छवि को नहीं कर सकते, और ना ही वो कर रहे या कर रहे हैं। आखिर हम इन पहाड़ों को हटाने का यकीन जो विचार का आत्मा से जैसे वो कर दिया है, तो और हम इस पवित्र शास्त्र से के बीच में ये काम नहीं कर पाते। तो इस आत्मा से और उसके अनुभवों से जो परमेश्वर का वचन हमें इस लेवल तक लाने की बजाय उस परमेश्वर के वचन से उसके तजुर्बों के लेवल पर ही वो हमें खड़ा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन से काम करें। तो वो वचन जैसे यिर्मयाह का वचन है 1:12, जिसमें वो क्या बताता है कि अपने वचन से वो पूरा करने को बेचैन है। वो इस इंतज़ार में है कि वो इस बात को कहे और वो पूरा करे। पर अच्छे अर्थ से ये हो सकता है कि वचन से पूरा करने के लिए जैसे वो हमारे साथ साथ ही रहता है, और हमें इस तरह के लिखत को पाने की ज़रूरत है जिसमें वो कहता और वो काम हो जाता है। सीधी बात है कि जैसे कहने के लायक यकीन भी चाहिए, और जो परमेश्वर के औलाद के लिए उसे हासिल करे। एक ऐसा ही यकीन जो कहता है, जो बाइबल के प्रचारकों में लूका 17:6 इसका ये इस तरह किया है कि जैसे वो बड़े बड़े कामों को करने के लिए छोटे छोटे विश्वासियों की विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और जो इस नियम के सिद्धांत और इस समस्या है, जो इस नियम के साथ, और यही समस्या है कि ये काम नहीं कर पाता, और छोटे यकीन ने भी कभी कभी तरक्की हासिल नहीं कर सकते, ना ही किया है। लूका के 17:6 में जैसे राई के दाने के जैसे विश्वास, उसमें जैसे कि कुछ साल पहले इसका ये अर्थ पाया गया, जिसमें कहता है कि हमारे पास ऐसा भरोसा जो राई की दाने की तरफ बढ़ता है, और जो ये पढ़ा है आत्मा ने हम को वो समझ दी, वो हमें समझाया, और जैसे यीशु के नए ढंग से उसी तरीके से वो हमें सिखाता है। और ये ऐसा ढंग है जैसे पहले कभी किसी ने भरोसे का बयान करते नहीं सुना। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर की बात में हमें वो गहराई मिलती है कि हमें छोटे स्तर पे छोटे विश्वास से शुरू करना चाहिए, ना कि बड़े विश्वास से। बड़े बनने के लिए हमें पहले छोटा बनना पड़ेगा। जैसे पहाड़ से नहीं, हम उस पेड़ से नहीं बल्कि पौधे से शुरू कर सकते हैं, और वो हमारी सुनता है। बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करें तो वो परमेश्वर पूरा करेगा। और यीशु ये नहीं कह रहे कि जैसे छोटे भरोसे की ज़रूरत है और राई की दाने की तरह छोटे, और हम पेड़ों और पहाड़ों को हटा सकते हैं, बल्कि जो प्रभु सिखा रहा है कि ऐसे भरोसा जो राई की दाने की तरह वो बढ़ता है, और जैसे रोगियों को अच्छा कर सकता है, जैसे बुरी आत्माओं को निकाल सकता है, और उसके निशान होते हम देख सकते हैं। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच और पवित्र है। हम बड़े लोगों को नहीं बल्कि अपने
बच्चों से सीख सकते हैं कि वो अपने विश्वास में वो किस तरह अपनी ज़िद को वो पूरा करते हैं। अगर हम भी उसी विश्वास से, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज होने का, तो हमें बच्चों की तरह बनने की जरूरत है। छोटे विश्वास से शुरू करें, बिल्कुल खरे मन से, हालेलुया, और वचन के साथ हम उससे प्रार्थना करें, उसकी प्रार्थना में वो मेहनत दें कि वो मेहनत हमारे लिए परमेश्वर, जैसे वो बयान है, उसकी गवाही है कि वो राई के दाने की तरह किस तरह वो बढ़ता है। प्रभु अपने वचन से और शब्द जो प्रभु ने उदाहरण से कहे, और स्वर्ग का राज उस राई के दाने की तरह जैसे इंसान को लेकर अपने छोटे खेत में बो दिया, और ये बाकी सब दानों से छोटा है, और वो पूरी तरह बड़ा और बगीचे के सभी पौधों से वो बड़ा हो गया। हालेलुया। तो ये साबित करता है कि जब वो बड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटेगा, वो आगे की ओर ही बढ़ेगा। सहतूत का पेड़ इतना मजबूत है, पर जब वो बढ़ता है तो मजबूती से वो खड़ा रहता है, भला कितना ही तूफान हो तो वो हिलता नहीं। उसके फल और उसकी छाह जो इस तरह होती है कि उस पर पक्षी भी आकर उस पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। और राई का दाना जब छोटा, और यीशु ने कहा कि जब ये बड़ा तो ये सभी से बड़ा, और वो पेड़ बड़ा कि वो पक्षी के बसेरे के लिए काफ़ी है। और ये हम समझ सकते हैं, ये छोटा भरोसा जो बढ़ता और यकीन से बड़े कामों को करता है। ले लिया। ये साफ है कि वो विश्वास से अलग विचार है कि वो छोटा विश्वास कुछ काम करेगा और बड़े काम करेगा, पर विश्वास बढ़ता है और वही हमारे लिए आदर्श है। आदर्श है, और यही आदर्श हम विश्वास है, और विश्वास के लिए जैसे रोमियो की 1:7 में हम आखिर तक पक्की तरह से और विश्वास की ओर बढ़े कि जिसे खुदा बाप ने निर्धारित किया, उसे खड़ा किया, चुना है, जैसे रखा है, तो सचमुच वो राई के दाने की तरह हमारे जीवन में उस छोटे स्तर से और छोटे विश्वास से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज के समय में हमें ऐसे ही लेवल की ज़रूरत है जो कि परमेश्वर हमें बढ़ाए, और ये मेरा विश्वास है। और आप सबको जय मसीह। हालेलुया।